हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है फेमस प्लेसेस इन इंडिया के नाम से। भाई आपने देखा होगा, ऑलरेडी हमने एक वीडियो इस पर अपलोड भी कर चुके हैं, लेकिन ये लास्ट की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद फेमस प्लेसेस इन इंडिया पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है फेमस प्लेसेस इन इंडिया पे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। याद रखिएगा, इस वीडियो में 30+ क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली इवनिंग टाइम में हम वहां पे फ्री वाले क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं। सो जल्दी से आप वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ रहती है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सअप करेगा, पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोर्स से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 2 से 3 एग्जाम हुए, और हमारी ही पीडीएफ से अगर हम सिर्फ 2 ही सेक्शन की बात करें तो 35+ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज करी है तो काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। ओके, आइए आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फेमस प्लेसेस इन इंडिया पे। सो जल्दी जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें आज के पहले क्वेश्चन के बारे में, एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन। देखिए, आपसे आज के क्वेश्चन में पूछा गया है एलिफेंटा केव्स के बारे में, यानी एलिफेंटा केव्स जो है कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने चाहिए। ओके, और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, जरूर बताइएगा। आइए, पहला क्वेश्चन में हमने बात की भाई एलिफेंटा केव्स के बारे में, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन। भाई आपसे पूछा गया है एलोरा केव्स के बारे में, एलोरा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। जरूर ध्यान में रखिएगा, एलोरा केव कहाँ पे है, औरंगाबाद, और एलिफेंटा केव मुंबई में है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। कोचिन फोर्ट इज इन, यानी कोचिन फोर्ट कहाँ पे है भाई, जल्दी से बताइएगा। कोचिन फोर्ट कहाँ पे है भाई, केरला में है, ज़रूर याद रखिएगा, केरला स्टेट में कोचिन फोर्ट लोकेटेड है। शालीमार बाग आर लोकेटेड इन, तो कहीं बार ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस भी करा है। और हाँ, जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन भी, आप इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि जेकेएसबी ने कहीं बार पूछा है भाई शालीमार बाग किनके द्वारा बिल्ड करा गया है, जो कि आज हमारा पहला होमवर्क यही रहने वाला है। आप सबको पता होगा, हर एक वीडियो में हम 2 से 3 आपको होमवर्क देते हैं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो उसका करेक्ट आंसर, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा शालीमार बाग के बारे में, यानी शालीमार बाग किनके द्वारा बिल्ड करा गया इंपॉर्टेंट गार्डन है, जरूर बताइएगा। जिसका करेक्ट आंसर है भाई जम्मू एंड कश्मीर, जरूर ध्यान में रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही शालीमार बाग लोकेटेड है, और जरूर बताइएगा किनके द्वारा ये बिल्ड करा गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गेट वे ऑफ इंडिया इज इन, यानी गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे अभी, जल्दी से बताइएगा। गेट वे ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया गेट, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना जिनको इसमें बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इंडिया गेट और गेट वे ऑफ इंडिया, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन है। अगर आपसे पूछा जाए गेट वे ऑफ इंडिया के बारे में, वो है मुंबई में। ओके, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है भाई, मुंबई में है। और अगर आपसे पूछा जाए इंडिया गेट, वो है भाई न्यू दिल्ली में, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस यहाँ पे करा भी है इस पीडीएफ में। सो जल्दी से अगर हम बात करें गेट वे ऑफ इंडिया की, तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6, सन टेम्पल आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो भाई सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया।
जिसका करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने 4 ऑप्शन क्यों नहीं लिखे हैं, MCQ बेस्ड क्यों नहीं हमने यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि अरे बहुत से एस्पिरेंट की ये डिमांड थी कि सर आप जितना जल्दी हो सके हमें सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा दो, ताकि हम एक बार से सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ें और उसके बाद हम रिवाइज सेशन करेंगे। और ज़रूर ध्यान में रखना, जब हम रिवाइज सेशन करेंगे आपको MCQ फॉर्मेट में ही यहाँ पे हम आपको डेली के मॉक करवाएंगे। ओके, ज़रूर ध्यान में रखेंगे, जो हमारे मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ओके, आइए बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा था सन टेम्पल के बारे में। सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, जो कि उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ओके, आइए जोधपुर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन। भाई जोधपुर का नाम सुनते ही आपको राजस्थान ज़रूर ध्यान में आया होगा, तो ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपसे जोधपुर फोर्ट के बारे में पूछा जाए, जोधपुर किला के बारे में पूछा जाए, भाई वो राजस्थान के अंदर ही है, आप सबको पता ही होगा। ओके, तो फाउंडर ऑफ गोलघर, ठीक है, गोलघर के फाउंडर अगर आपसे पूछे जाए तो वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही गोलघर बनाया गया था, जो कि आपको याद रखना होगा। क्योंकि भाई अगर आपको पता है कि हमारा जो एक टॉपिक रहता है फेमस प्लेसेस का, आपको पता है यहाँ से एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। भाई आपको पता है कि जो भी हम यहाँ पे PDF प्रोवाइड करेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड PDF है और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस है, तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे भाई? आपकी ये तो आपकी ही गलती है ना। अगर आपको पता है भाई यहाँ पे हलवा पड़ा हुआ है, अगर हम ये खाएंगे तो हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी, तब आप क्यों नहीं खा रहे? ओके, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है, आपके पास मटेरियल है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास सारा का सारा सोर्स है, आपके पास टाइम है, ठीक है, और आपकी ये नीड है जॉब लेने की, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, ये आपकी गलती है। ओके, सो इसलिए अभी से स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को एकदम बढ़िया शानदार तरीके से। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है मोटी मस्जिद आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, आप इसको मोटी पढ़ें या मोती पढ़ें, एक ही बात है। सो जल्दी से बताइएगा मोती मस्जिद के बारे में, कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार के फाउंडर किन्हें कहा गया है? कुतुबुद्दीन को। ठीक है, कुतुबुद्दीन, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा ये नाम। भाई कुतुब मीनार किनके द्वारा बनाया गया है? कुतुबुद्दीन के द्वारा ही बनाया गया है, इंपॉर्टेंट। ओके, एंड अगर हम बात करें बोंडी फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, भाई बोंडी फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान में ही बोंडी फोर्ट लोकेटेड है। हु बिल्ट गोलकंडा फोर्ट, और कहीं बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस भी है ये, और रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है। सो जल्दी से बताइएगा गोलकंडा फोर्ट के बारे में आपसे अगर पूछा जाए, गोलकंडा फोर्ट किन के द्वारा बिल्ट करा गया है? तो भाई कुतुब शाही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कुतुब शाही के द्वारा ही गोलकंडा फोर्ट बिल्ट करा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, चरार शरीफ इज़ लोकेटेड इन। चरार शरीफ जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, जल्दी से बताइएगा कहाँ पे लोकेटेड है? भाई जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में लोकेटेड है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। तो भाई आपसे पूछा गया है लक्ष्मी नारायण टेम्पल के बारे में, कहाँ पे लोकेटेड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। देखिए अगर हम बात करें टेम्पल से, आपको एक नया क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर को हमने देखा है, उनको खंगाला है, उनका एनालिसिस करा है। सो हमें टेम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, सो जल्दी से आप ये ध्यान में रखिएगा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहाँ पे है? भाई दिल्ली में है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15, मदन पैलेस इज़ लोकेटेड इन। भाई मदन पैलेस के बारे में आपसे पूछा गया है, मदन पैलेस कहाँ पे लोकेटेड है? जो कि जबलपुर में लोकेटेड है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मदन पैलेस इज़ लोकेटेड इन जबलपुर। चश्मा शाही इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। तो भाई चश्मा शाही के बारे में पूछा गया है, कौन से स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, एंड जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा चश्मा शाही कहाँ पे लोकेटेड है? भाई जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। ओके, और अगर हम बात करें फतेहपुर सिकरी की, फतेहपुर सिकरी इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है फतेहपुर सिकरी? जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकेटेड है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, फतेहपुर सिकरी इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश आगरा। ओके, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन सारे के सारे क्वेश्चंस की, इन सारे के सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स की अभी तक PDF परचेज नहीं करी है, तो एग्जाम ओरिएंटेड PDF लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल वगैरह कर सकते हैं, 9596736083। इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल रहने वाला है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 18, हु बिल्ट जामिया मस्जिद ऑफ दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में जो जामिया मस्जिद है वो किनके द्वारा बिल्ट करी गई है, आपको डायरेक्ट से शाहजहां पे टिक करके 1 नंबर कमा के ज़रूर आना होगा। ओके, भाई जामिया मस्जिद दिल्ली किनके द्वारा बिल्ट करी गई है? शाहजहां के द्वारा। ओके,
हु बिल्ट आगरा फोर्ट। अब आगरा फोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए आगरा फोर्ट किनके द्वारा बिल्ट करा गया, तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा अकबर के द्वारा ही आगरा फोर्ट बिल्ट करा गया है। गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन, भाई गोल्डन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, आप सबको पता होगा अमृतसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन अमृतसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वियर इज जैन टेम्पल लोकेटेड। तो भाई जैन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन, और राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अजमेर, अजमेर एक इंपॉर्टेंट जगह है राजस्थान में, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है। एंड अगर हम बात करें भाई राजस्थान की, तो भाई एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है, आप सबको पता होगा। और अगर कहीं पे आपको ये पूछा जाए भाई लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट के साथ है, तो भाई वो गुजरात उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये पूछे गए क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद रखने ही रखने होंगे। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 21 का राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कंचनपुरम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भाई कंचनपुरम टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया है कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ज़रूर याद रखिएगा कंचनपुरा टेम्पल तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है जेकेएसबी की। अगर हम बात करें तो काफ़ी बार जेकेएसबी के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में है। ध्यान में रखिएगा जिम कॉर्बेट कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और आज आपके लिए जो दूसरा होमवर्क रहने वाला है वो ये है कि आपको बताना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज डच महल लोकेटेड। ठीक है, सो आपको यहाँ पे पूछा गया भाई डच महल के बारे में, यानी डच महल कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम बैक चलेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। यस, अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए भाई डच महल के बारे में, डच महल कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको केरला पे टिक करना होगा। और अगर हम बात करें सबसे जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट माना जाता है, क्योंकि सेंसस से आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो भाई अगर आपसे पूछा जाए भाई केरला के बारे में, सॉरी अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट लिटरेसी रेट के बारे में, तो भाई केरला ही एक ऐसी स्टेट है जो 2011 के हिसाब से, अगर हम बात करें 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है। ओके, ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है हवा महल के बारे में, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। सो जल्दी से बताइएगा हवा महल के बारे में, हवा महल कहाँ पे लोकेटेड है भाई, राजस्थान में लोकेटेड है। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के चांस है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, हवा महल इज लोकेटेड इन राजस्थान। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26, वियर इज इंडिया गेट। देखिए ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस करा भाई गेट वे ऑफ इंडिया, तो गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे भाई, मुंबई में है। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे, मुंबई में है। यही वाला क्वेश्चन आपको VLW के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो VLW यानी पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम उन्होंने दिया था, तो भाई उनको याद होगा गेट वे ऑफ इंडिया पूछा गया था, और बहुत सारे एस्पिरेंट ने न्यू दिल्ली कर दिया था, बहुत सारे एस्पिरेंट ने मुंबई कर दिया था। लेकिन याद रखिए गेट वे ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इंडिया गेट पूछा जाए तो न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द फाउंडर ऑफ दीवाने खास। देखिए दीवाने खास के फाउंडर आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो शाहजहां यहाँ पे टिक करना होगा, शाहजहां ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई दीवाने खास के फाउंडर कौन थे, शाहजहां। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 28, हु बिल्ट ताजमहल इन आगरा। तो भाई आपसे पूछा गया है ताजमहल के बारे में, यानी ताजमहल आगरा में किनके द्वारा बिल्ट करा गया। सो शाहजहां यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा आगरा में ताजमहल बिल्ट करा गया था, जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, अकबर टोम आर लोकेटेड इन। ओके, ज़रूर बताइएगा अकबर टोम के बारे में आपसे पूछा गया है, अकबर टोम कहाँ पे लोकेटेड है, तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा अकबर टोम कहाँ पे लोकेटेड है भाई, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। हाँ, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि भाई हुमायूं टोम, हुमायूं टोम के बारे में भी आपसे पूछा गया है, हुमायूं टोम कहाँ पे लोकेटेड है भाई, दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली में क्या लोकेटेड है भाई, हुमायूं टोम लोकेटेड है। आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा, हुमायूं टोम कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में है। और अगर आपसे अकबर टोम के बारे में पूछा जाए तो वो कहाँ पे लोकेटेड है भाई, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है
द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाई। भाई रेड फोर्ट किन के द्वारा बिल्ट करा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेड फोर्ट कहीं पे ये लिखा होता है भाई लाल किला, लाल किला, ठीक है। लाल किला कहाँ पे है, लाल किला हुआ या रेड फोर्ट हुआ, ये एक ही बात हुई। सो जल्दी से बताएगा रेड फोर्ट कहाँ पे बिल्ड करा गया भाई, सॉरी किन के द्वारा बिल्ड करा गया, शाहजहां के द्वारा। और कहाँ पे है भाई, दिल्ली में तो है, दिल्ली में तो है भाई लाल किला, ठीक है। लाल किला दिल्ली आपने नहीं सुना है, ठीक है। तो सो अगर हम बात करें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करे भाई 30 क्वेश्चंस, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज के 30 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमसे परचेज करना चाहते हैं, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, सो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। ओके, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट हमने बहुत ही कम रखी हुई है ताकि सारे के सारे एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। तो बहुत ही कम हमने पीडीएफ की प्राइस रखी है, सो जल्दी से आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डेली के इवनिंग टाइम में आप फ्री वाले क्विजेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, और टेलीग्राम चैनल की लिंक के साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको डेली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वाइब्स, इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियो या अदर जो जॉब्स के रिलेटेड अपडेट होती हैं वो सारी की सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप करिएगा। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।